डॉक्टर साहब, जी, लाइव डोनर के विषय में भी थोड़ा सा बता दीजिए अभी कि लाइव डोनेशन किन किन ऑर्गन्स का होता है। लाइव डोनेशन अभी तक जो ज़्यादातर होते हैं वो किडनी के होते हैं, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि 2 किडनीज़ हैं, तो उसमें 1 किडनी जो है वो डोनेट की जा सकती है। लेकिन अगर इसमें देखें तो और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे एक हिस्सा हम लोग बोलते हैं लीवर का डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। स्किन हम लोग डोनेट परसों जनरली स्मॉल खुद के स्किन के इंटेस्टाइन्स, पोर्शन तो कर सकते हैं। हाँ जी, लाइव स्मॉल आपने सही बात इंटेस्टाइन्स बोली, जो परसों ही हुआ कोविड है के, एक जी हाँ, कोविड के केस में एक बच्ची थी, उसके पिता ने उसको जो है इंटेस्टाइन का एक पार्ट स्मॉल डोनेट किया था, इंटेस्टाइन। वो लाइव डोनेशन का। तो ये सब जी चीजें जी। जो है वो धीरे धीरे सर्जिकली आ रही हैं, डोनेट हो रही। लेकिन आप सोचें कि क्या लाइव डोनेशन के बारे में उसकी जो कमियां हैं, वो सबसे बड़ी ये है कि कितना भी अच्छा सर्जिकल हैंड हो, मतलब जो दुनिया का बेस्ट सर्जन है वो भी नहीं बोल सकता कि जो 100 सर्जरी उसने की है वो सारे जिसको की है उसको नहीं, जिसके शरीर से वो ऑर्गन निकाला गया है उस पे कोई खराब जो है प्रभाव नहीं पड़े। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग बोलते हैं इवन इन द बेस्ट सर्जिकल हैंड जो कैजुअलिटी है वो 3 to 5% है, मतलब 100 में 5 लोग जो है वो सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि उनके शरीर से कोई ऑर्गन, एक किडनी निकाल ली गई है, वो किसी दूसरे में लगा दी गई। तो ये अच्छी चीज नहीं है। हम लोग क्योंकि हम्म। सबसे पहले जो शपथ लेते हैं वो यही लेते हैं कि किसी भी शरीर को, जो हिपोक्रेटिक ओथ हम लोग लेते हैं कि वो किसी भी जीवित शरीर को जो है हम लोग हार्म नहीं करें, और इसमें पहली चीज वही कर रहे हैं लोग, अगर ये कर रहे हैं तो क्या ये जी अच्छा नहीं हुआ कि वो डॉक्टर, शरीर से हम लोग इस ऑर्गन को लें सही। जिसको उसकी आवश्यकता है, वो होगी जी, ही नहीं। नहीं रहे। तो वो ज्यादा अच्छा है, इसीलिए लाइव डॉक- डोनेशन जो है डॉक्टर इसको साहब, हम लोग चाहें कि डिस्करेज देहदान करें। के विषय में इतना डिटेल में पहली बार मुझे सुनने मिला, तो मैं आपकी बहुत बहुत जी आभारी हूँ। क्योंकि अंगदान के विषय में बहुत सुना, लेकिन देहदान के विषय में इतनी डिटेल में आपने बताया, बहुत आभार मानती हूँ। एक प्रश्न जो हमारी सबसे सीनियर हैं उनका बराबर है कि मेरी देहदान करने की बहुत इच्छा है, लेकिन एक संकोच होता है कि जिस देह को हम लोगों ने जीवन भर अच्छी तरह से पहन ओढ़ के ढक ढूंढ के रखा है, तो उसको अगर कोई ऐसे सॉल्यूशन में डाला जाए, तो क्या फिर वो देह पहचान में आती है कि ये अमुक व्यक्ति का शरीर था? तो ये उनका प्रश्न है जिसका उत्तर मैं आज तक नहीं दे पा रही हूँ। तो शी वॉन्ट्स अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट, कि क्या रिकग्नाइज कर सकता है क्या जो मेडिकल स्टूडेंट्स लोग हैं कि ये अमुक व्यक्ति का शरीर है। इस विषय में कृपया मुझे बताइए कि मेरा, मैं निरुत्तर हूँ, क्योंकि मुझे मुझे पूछने के लिए कोई सोर्स नहीं मिला। आज आप मुझे मिल गए हो पूछने के लिए, सो आई एम जी, रियली ये प्रश्न पूछ पा बिल्कुल रही हूँ। बिल्कुल। तो इसके तो जवाब दो हैं। पहली चीज कि किसी व्यक्ति को आप कैसे याद रखते हैं, मतलब मैं अगर आपसे मिल रहा हूं तो आप मुझे कैसे याद रखेंगे। बाई तो फेस। ये फेस नहीं लो, है, ये लो, आपका व्यक्तित्व है जिसको आप याद रखते हैं, नहीं, चेहरे को नहीं, नहीं याद रखते मरने हम के कभी बाद भी। तो फेस से ही पहचाना जाएगा। हाँ बिल्कुल लोकल, सही है, आप मगर तो लोकल जगह ही दे रहे हो, बॉडी डोनेट लोकल भी कर रहे हो, तो हाँ फिर उनका सबसे बड़ा ये है कि भाई जो भी है बच्चे पढ़ते हैं, तो रहेगा तो मेरा शरीर ही वो, तो मैं नहीं होंगी उसमें, आत्मा नहीं रहेगी, लेकिन पार्थिव शरीर का फिर वो विजिबिलिटी होती है क्या? दैट इज द क्वेश्चन। इज दैट पर्सन, मैंने रिकग्नाइज कर सकते हैं क्या वो देख हाँ, करके? तो इसमें यही बोल रहा हूँ कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बदल जाता है, मृत्यु उपरांत आप वो नहीं रह जाते जो आप थे। अगर आप भी देखते होंगे, आपके भी जो भी निकट संबंधी, कई बार आपको लगता है कि ये तो कोई दूसरा ही व्यक्ति है जिसको अब हम देख रहे हैं, जिसको हम पहचानते थे वो नहीं है। यही बात है शायद, मतलब जो बोलते हैं कि अगर परमात्मा ने हर चीज बनाई है तो उसका एक समय निर्धारित किया है, और उसके साथ ही उसके जो चेंजेस हैं, कैसे वो चीजें बदलती है, उसको भी उसका भी निर्धारण किया है। तो मृतदेह में वो आकर्षण कभी नहीं रहता, या वो चीज नहीं रहती जिसको आप एक जीवित देह में रहते देखते हैं। तो वो जो है वो व्यक्तित्व ही पूरा बदल जाता है। तो रिकॉग्निशन की जहां तक बात है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल चीज चेंज हो जाएगी, मगर वो निष्प्राण है, मतलब वो चीजें जो है वो आपको दिखेगी ही नहीं उसमें कि वो क्या वही है। और बहुत सारे लोगों ने डोनेट किए हैं, आप देखोगे तो देह अपनी, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए काफी लोग हैं हमारे, जो जिन लोगों ने की है।
तो उन लोगों ने भी अपने ही कॉलेज में की है, ये भी नहीं कि किसी दूसरे कॉलेज में की है। जिस कॉलेज में वो अपने जी साहब। पूरी जिंदगी उन्होंने गुजार दी, वहां पे ही उन्होंने डोनेट जी की है। तो जब आप डोनेशन की बात कर रहे हो और अपने बॉडी को डोनेट करने की बात कर रहे हो, खास करके उस शरीर को सही में जिसको आपने पूरे अपने जीवन भर जिसका ख्याल रखा, सिंचित किया, हर तरीके से सारा काम तो उसके लिए करते हैं, रोज खाना पीना तक भी उसके लिए कर रहे हैं, सुबह से लेकर उठना, नहाना जी धोना सब उसी को करा रहे हैं, पहलाना ओढ़ाना सब कुछ, उसको श्रृंगार हर चीज उसी से है। मतलब उसका ख्याल, जितना जी ख्याल उसका रखते हैं उतना तो शायद अपने जो बच्चे हैं उनका भी नहीं रखते हम लोग ताउम्र। उनको भी एक समय के बाद बोलते हैं आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, है ना। जी तो जी इस शरीर से अगर आपका मोह अब खत्म हुआ है तो सिर्फ ये मान के हम चलें कि कोई उस मृत देह को पहचान रहा है, या हम ये मान के चले कि वो अब उसको पहचान रहा है और उसको पहचान के भी अब वो जो है वो उससे आगे की तरफ बढ़ रहा है, मानव कल्याण की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि हो सकता है उसी देह में आप जो है अंतिम समय में आर्थराइटिस से जो है वो ग्रस्त हो गए थे, और उस आर्थराइटिस का आपके ऊपर जो प्रयोग हो रहा है उससे आगे की तरफ आर्थराइटिस और जिन लोगों को होगा उनको इलाज मिल पाएगा। जी तो ये सोच चलनी है। आइडेंटिटी अब आपकी वो है जो आपके साथ वालों के दिमाग में रहेगा, वही आपकी अंतिम पहचान है। जो अब आपका मुस्कुराता चेहरा है वो पहचान है, निष्प्राण देह किसी की पहचान नहीं। जी सुशीला बहुत फरमानिया जी काफी देर से कुछ पूछना चाह रही हैं। जी जी तो बोलिए। सुशीला जी आपसे आग्रह है कि आप रायसन की भी थी, आपको जो पूछना है पूछिए। धन्यवाद विनीता जी। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो मैं संध्या जी की बात से सहमत हूँ कि जितनी जानकारी अंगदान और देहदान के विषय में क्लियरली आपसे मिली, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। एक कि जो हम बॉडी डोनेट करते हैं वो शरीर कितने दिनों तक देखी जा सकती है? 1 साल 2 साल, उसके बाद उसकी चमड़ी जो गल जाती है वो हड्डियां रह जाती हैं। तो वो मुझे ये क्वेश्चन आपसे जानना है कि उसको हम कितने दिन तक एक बॉडी के रूप में देख सकते हैं? कौन देख सकते हैं इस पे डिपेंड करता है किसकी बात हम लोग कर रहे हैं। परिवार मतलब वालों को स्टूडेंट, हम लोग मान लीजिए हमने देहदान किया तो जी स्टूडेंट उसको एज ए बॉडी साल 2 साल कितने दिन, उसके बाद उस नहीं, तो आप जनरली जो बॉडी आती है हमारे पास वो एक सेशन में ही रहती है। मतलब शायद वो अगले 6 महीने तक में जो बॉडी है वो उसका इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग प्रिजर्व रखते हैं, बोन उसके बाद प्रिजर्व होती है। मतलब शरीर जैसे बात हुई कि विजिबिलिटी, उसको हम कोई भी 6 महीने तक पहचान पाएगा कि ये उसकी बॉडी है, 6 महीने उसके भी बाद शायद नहीं, 6 महीने भी शायद नहीं, क्योंकि अगर हम लोग जब बात करते हैं तो वो एक सेशन जो होता है पूरे साल भर, जो 1 साल की पढ़ाई होती है एमबीबीएस की, तो उसमें शुरुआत वाली जो चीज है, जो चेहरे और इन सब पोर्शन का जो डिस्क्रिप्शन, चेहरे की बात कर रहे हैं, जो हम लोग पहचानने की बात कर रहे हैं, तो जी वो शुरुआती ही स्टेज जो है उन सब में होता है डिसेक्शन। और कई बार ये डिपेंड करता है, हो सकता है हम लोगों ने कुछ बॉडीज जो है वो प्रिजर्व करके रखी हैं किसी वर्कशॉप के लिए। मान लीजिए वर्कशॉप हमारी जो है वो चेहरे के ही पोर्शन से रिलेटेड है या आंखों से रिलेटेड है। कई बार हमारे यहाँ आई के सर्जन या ईएनटी के सर्जन जो है वो अलग अलग पोर्शन पे आते हैं, तो उसके लिए अगर बचा के रखी हो तो जब तक वो वर्कशॉप होगी तब तक के लिए हो। तो कई बार वो जनरली 1 साल से ज्यादा कभी भी बॉडी जो है वो नहीं नहीं रहती। उसके बाद वो मतलब एक ढांचा हो जाता है शरीर, वो उसके कोई बाद पहचान उनके नहीं पाएगा। ऑर्गन्स जो है वो अलग प्रिजर्व कर लिए जाते हैं। जो हम्म, अंदर के ऑर्गन्स है ब्रेन जैसे निकाल के उनको अलग प्रिजर्व किया जाता है। किडनीज हैं, लिवर हैं, इंटेस्टीन है, इन सब पोर्शन को, लंग, हार्ट, सब चीजों को अलग अलग प्रिजर्व किया जाता है ताकि उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, अब कार्डियोलॉजिस्ट को अगर करना है कुछ काम तो उनको सिर्फ हार्ट चाहिए, या उनको थोरैक्स का पोर्शन चाहिए जो अपना बोन वाला पोर्शन है, तो वो पोर्शन में सिर्फ उनको काम है। उनको बाकी उनको इनसे मतलब नहीं है, उनको पैरों में कुछ नहीं करना। पैरों में जिनको करना है वो सर्जन ऑर्थोपेडिक वाले हो सकते हैं। तो अलग अलग हिस्सों पे डिपेंड करता है किसको उन सब चीजों से जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को बेहतर करना है। ओके सर। बुलबुल दूसरा मेरा बुलबुल क्वेश्चन है सर कि जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति 36 घंटे से ज्यादा यदि वेंटिलेटर पे रहता है तो वो अपनी आई डोनेट नहीं कर सकता। आपने जैसे कहा कि किसी
कि अंग दान करने हैं तो जो वेंटिलेटर पे होगा उसी का होगा, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है? नहीं, वेंटिलेटर सपोर्ट वाली चीज तो उस पर डिपेंड करती है कि ब्रेन स्टेम डेथ हुई है कि नहीं। दूसरी चीज, आंखें जो है वो सबसे ज्यादा देर तक दान की जा सकती हैं किसी भी ऑर्गन और टिश्यू में। नहीं, यदि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है पिछले 36 घंटों से, तो क्या हम उसकी आई डोनेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे अभी भी ब्रेन स्टेम डेथ की ही कंडीशन में है तो कर सकते हैं। नहीं, जैसे कई बार क्या होता है ना कि किसी व्यक्ति को हम वेंटिलेटर पे लेते हैं और उसकी डेथ हो जाती है, पर उसने आई डोनेट के लिए बोला हुआ है, तो हाँ, ये मतलब मेडिकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये वेंटिलेटर पे था, 36 घंटे से ऊपर हो गया तो इसकी जो कॉर्निया है वो शुष्क हो गया है, ये काम नहीं आएगा, तो हम इसको नहीं ले सकते। तो उनकी असेसमेंट करनी पड़ती है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। कई बार वो सभी पे एक जैसी चीजें नहीं है, इसीलिए हमेशा इंडिविजुअल असेसमेंट की हम लोग बात करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, एक व्यक्ति जो वेंटिलेटर पे था उसकी कॉर्निया अगर शुष्क हो गई तो दूसरे की भी हो गई। तो ये जनरल रूल नहीं है, इसीलिए इंडिविजुअल असेसमेंट, हर एक ऑर्गन की इंडिविजुअल असेसमेंट की हम लोग बात करते हैं कि लास्ट में कि क्या चीज थी, उसके जो रिपोर्ट्स हैं देखते हैं। जैसे हार्ट की हम लोग अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं, जब 4 से 6 घंटे की बात कर रहे हैं तो हम लोग 4 घंटे ऑब्वियसली उस हार्ट की बात कर रहे हैं जिसमें जो है वो ज्यादा अपने को दिख रही की है दिक्कत, और 6 घंटे उनकी बात करें जो ज्यादा हेल्दी है। तो वैसे ही कॉर्निया वाली चीज में भी तो इंडिविजुअल असेसमेंट हमेशा जरूरी है, एक मतलब जैसा ट्राई किया जनरलाइज जा रूल सकता नहीं है। है, उसका बिल्कुल किया जजमेंट जा कौन सकता है, करेगा? डॉक्टर जो हैं उस वक्त डॉक्टर जो करेंगे। डेथ डिक्लेयर करते हैं वो करेंगे या कैसे? नहीं, जो रिट्रीवल वाले हैं वो करेंगे, जो रिट्रीव करेंगे उस ऑर्गन को वो करते हैं फिर इस चीज को। रिट्रीवल और ट्रांसप्लांट करने वाले जो हैं वो जनरली इस चीज को करते हैं, जो उसको सर्टिफाई करते हैं वो नहीं करते हैं। पार्थिव सर्टिफिकेशन शरीर वाली को टीम हमेशा रिट्रीवल से अलग होती मेरा भी एक क्वेश्चन था सर। है। जी। जैसे आपने ऑर्गन्स सभी निकाल लिए, उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, लेकिन उसके बाद जब आपको एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, ऑर्गन्स भी आपको जो लेने थे ले लिए, इसके बाद आप उस शरीर का क्या करते हैं, क्या करेंगे? मतलब जनरली उस शरीर को अभी जो होता है वो कि उसके जो है बरियल होती है, उसको जमीन में डाल के, और बरियल के बाद उसके बोन जो है वो अलग हो जाते हैं और जो बाकी पोर्शन बच गए हैं वो अलग हो जाते हैं। तो वो बोन जो है वो बाद में काम आती है, मतलब वो भी तो शरीर का ही अंग है और वो भी पढ़ने के लिए उतनी ही जरूरी चीज है। जैसे आपने देखा कि बोन की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, और बोन की पढ़ाई करेंगे तभी तो वो आगे की तरफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी और इस तरह की सर्जरी की हम लोग बात करते हैं। तो बोन भी जो है वो बाद में यूटिलाइज होती है। डॉक्टर साहब, पार्थिव शरीर को कितनी देर के अंदर में दान कर देना चाहिए? 6 घंटे तक उसके अंदर। जैसे आंखों को 4 से 6 घंटे, वैसे पार्थिव शरीर को भी 6 घंटे के अंदर। हाँ। रेणु जी, सर का फोन नंबर डाल दीजिएगा आप। बहुत काम पड़ेगा सर से, बहुत कुछ पूछने की इच्छा है पर यहाँ इस वेबिनार में नहीं पूछ सकते, तो सर टाइम देंगे तो हम ईमेल के द्वारा या फोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। बिल्कुल। मेरा और मैं आप लोगों से फिर से यही बोलूंगा, जो झारखंड से जुड़े लोग हैं उन लोगों को आप जरूर बताएं इस बारे में, ताकि हम लोग इस बारे में यहाँ काम कर सके, क्योंकि यहाँ काम अभी शुरू हुई है और बहुत काम करना बाकी है, बहुत आगे की तरफ अपने लिए अभी राह शुरू हुई है हमारी इस बार। जी डॉक्टर साहब। नहीं, अभी डॉक्टर साहब, पश्चिम बंगाल में भी झारखंड की कहाँ वजह से पे किसको इसकी नंबर दे सुविधा देंगे है? आपका? पश्चिम बंगाल में इसकी सुविधा कहाँ, कौन कौन से हॉस्पिटल में है, बता सकते हैं? पश्चिम बंगाल में तो कोलकाता में रोटो है हमारा जो रीजनल सेंटर है, जैसे हम स्टेट के सेंटर हैं हमारा झारखंड में। तो यहाँ जो पश्चिम बंगाल में आपके SSKM हॉस्पिटल है, जिसको PG हॉस्पिटल बोलते हैं हम लोग, अगर आप लोग जानते होंगे तो। जी जी, हाँ, जानते पीजी हैं। पास जानते हैं। हाँ, तो PG हॉस्पिटल में जो है वो रीजनल सेंटर है, वहाँ पे ये सारी सुविधाएं हैं, सारे फॉर्म उपलब्ध हैं, सब चीजें जो है वहाँ से आपको मिल सकती है। बुलबुल जी भी काफी देर से कुछ पूछना चाह रही है, उनके कई सारे चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। बुलबुल जी से आग्रह है कि अपने क्वेश्चन सामने रखें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बॉडी को मतलब आप लोगों की टीम को आने में लेट हो जाए तो क्या बॉडी को फ्रिज में रखकर प्रिजर्व किया जा सकता है? फ्रिज में तो नहीं हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फ्रिज भी हो सकता है सबके यहाँ अवेलेबल ना हो। कोशिश तो यही हो कि जितनी जल्दी आप बता दें वो अच्छा है। और सर, जैसे हम लोग के झालदा तो आपके कलकत्ता से 350 किलोमीटर दूर है,
जी तो हाँ, 6 घंटे में किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल तो नहीं उस होगा। पोजीशन में क्या फ्रिज में उस रख के उसको केस में सबसे आसान से जो चीज उपलब्ध है वो है बर्फ की सिल्ली। यस। बर्फ के सिले। हाँ, ओके तो अच्छे से कवर ओके। करें, बर्फ पे लिटाएं और उसको जितनी देर तक आप रखें। लेकिन उसमें भी फिर वही चीज है कि सबसे पहले आप जानकारी दे दें उस अस्पताल को जहां आप इच्छुक हैं अपने देहदान के लिए। हाँ हाँ वो तो है। उसके और एक बाद सर जो है वो आप स्किन बाकी चीजें डोनेशन करें। किस लिए होता है? वो तो स्किन डॉक्टर साहब डोनेशन, बताए थे अभी। नहीं स्किन के बारे में तो नहीं बतलाए थे। जी बताएं स्किन के बारे में। बताए ना कि एसिड वगैरह वाले पे जिनका स्किन खराब हो जाता है उन पे डोनेट कर अच्छा सकते अच्छा। हैं। बर्न सॉरी। विक्टिम या अच्छा एसिड बुलबुल विक्टिम जी, जिसके भी समय बहुत हो स्किन। चुका है, हमारे जी हाँ डोनर भी हमारे साथ में हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उनका परिचय और डॉक्टर साहब भी उनसे जानकारी हासिल करें। पिंकी जी नहीं आ पाई हैं विनीता ठीक दी। है, पिंकी भाई जी साहब का जो आए हुए हैं उनका हाँ, परिचय कराया जाए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। क्या हुआ पिंकी गर्ल को, क्या हुआ? अब मैं वो कोई बुलाती डॉक्टर हूँ से अपने भैया अपॉइंटमेंट था उनका। विजय सरावगी और भाभी चंदा सरावगी को, जिन्होंने भाभी ने अपनी किडनी भैया को डोनेट की है। इनके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। ये मैंने जिनको स्पॉटलाइट किया है सुरेश जैन के नाम से है क्या? नहीं ये तो नहीं है। अच्छे, तो मुझे उनका नाम बताया जाए, मैं उनको स्पॉटलाइट विजय कर दूं। सरावगी। विजय सरावगी और सरावगी। चंदा सरावगी। ठीक है, मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ, तब तक आप उनका परिचय दीजिए। विजय सरावगी मेडिकल लाइन से ही विजय जुड़े हैं उनके। जी अभी तो नहीं जुड़े हुए दिख रहे हैं, आप एक बार उनको फोन कर लेंगी। ओके ओके। तब तक डॉक्टर साहब से किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकती हैं, तब तक हमारे डोनर हम लोगों के बीच में जुड़ जाते हैं। शारदा भाभी, आपको कुछ क्वेश्चन है? नहीं नहीं नहीं, इतना अच्छा से बताए, क्वेश्चन करने का कोई चांस ही नहीं लग रहा है। एक एक बात को बारीकी से बताया सर ने, बहुत अच्छा लगता है। और मैं झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष रेणु दुधानी जी है गोविंदपुर से, मैं उनको आपका नंबर और कांटेक्ट सब और दे नीरा दूंगी। भटवाल रांची से हैं, तो नीरा उनसे भी अग्रवाल जी तो रांची से ही है, हाँ रूपा हाँ, अग्रवाल है। तो हमारे राजीव रंजन भी रांची से ही संपर्क रखते हैं। हाँ नहीं नहीं, प्रभाकर जी भी अग्रवाल है, वो भी वही है। रूपा जी उनकी वाइफ है, तो मैं सबको नंबर दे दूंगी आपका। जी जी जी। और किसी का कुछ इंक्वायरी है, कुछ अगर है तो अभी हम लोग 1-2 मिनट ले सकते हैं, जब तक हमारी डॉक्टर बुलबुल जी साहब, डोनर से जुड़ रही हैं। या डॉक्टर साहब, देहदान के लिए जैसे यहाँ बोला जाता है कि अगर प्लेज नहीं किया हुआ हो तो भी वो देहदान दे सकता है, तो ये कहाँ तक ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक संस्था है BODI बॉडी, तो वहाँ पर वहाँ के जो संस्थापक हैं वो कहते हैं कि अगर किसी ने प्लेज नहीं किया और डिसाइड करती है फैमिली तो भी कर सकते हैं। तो ये सही है या नहीं, इसकी जानकारी कृपया दीजिए मुझे। जो एक्ट है वो देखिए अभी ये कहता है कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा हो लेकिन आपने अपने विल में इसका जिक्र कर दिया, अंतिम इच्छा जो है आपकी उसमें अगर इसमें आपने अगर जिक्र कर दिया हो तो कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि निकट संबंधी जो है वो क्या कहते हैं इस विषय में। निकट हाँ, संबंधी अगर यूनानिमस है, वो जानते हैं आपके इसके अंतिम विल के बारे में, आपकी जो अंतिम इच्छा है उसके बारे में, भले आपने इसका विल में भी जिक्र ना किया हो, मतलब कोई डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई जी जी, मतांतर नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने अभी एक केस श्योर। के बारे में बताया कि उनकी पत्नी तैयार थी, उनकी बेटी तैयार थी, मगर दोनों पुत्र तैयार नहीं थे। तो अगर निकट संबंधी मतांतर रखते हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको ये शक है कि ये जो आप बता रहे हैं वो उनकी अंतिम इच्छा थी, जिस भी वजह से। तो मतांतर अगर नहीं है, सारे निकट संबंधी तैयार हैं, तो अगर आपने नहीं भी भरा है प्लेटफॉर्म तो भी हो सकता है, आपने अपने विल में भी इसका जिक्र नहीं किया है तो भी हो सकता है। बस जो निकट संबंधी है उनका मतांतर नहीं होना चाहिए, तो नहीं उस फॉर्म को उनके उपरांत भर सकते हैं और ये हो सकता है। जी, बुलबुल जी, राजीव सर, हमारे डोनर अब विजय भाई जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हाँ बुलबुल नमस्कार। भाभी जी, नमस्कार। नमस्ते भैया। भैया बुलबुल अपना भाभी, एक्सपीरियंस बताइए। भैया ये मेरे भैया हैं, इनकी किडनी खराब हो गई थी, तब भाभी ने इन्हें किडनी दी थी। भैया आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। हाँ हाँ, नमस्कार सभी को, और आप सभी उपस्थित महिला समिति को मेरी तरफ से काफी हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन।